कि बच्चे परम धाम में कोई संकल्पों की लेन देन नहीं होती। दूसरी बात कि संकल्पों की लेन देन सूक्ष्म वतन में होती है। और बाप ये कहेगा कि अब अपना बाबा परम धाम में थोड़ी ही कहाँ है, बच्चे नीचे है तो बाप ऊपर क्या करेगा, खाली घर में बाप क्या करेगा। तो बहुत सारे रहस्य है, अगर खोलने बैठे तो फिर बच्चे कहेंगे ऐसा। जब सूक्ष्म वतन में क्या कहेंगे, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी, और तीनों पुरी में एक तरह से दुनिया के हिसाब से उनको 3 लोकों में वर्णन किया गया है। 3 लोक, और वो लौकिक दुनिया के हिसाब से सृष्टि के 3 लोक बोलते हैं, एक आकाश, एक पाताल, एक ये वाली दुनिया। और ब्राह्मणों के विचारों से एक स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन और परम धाम। लेकिन सूक्ष्म वतन में क्या अपन रहते हैं? नहीं, विष्णु भी, ब्रह्मा की भी पूरी, विष्णु की भी पूरी, शंकर की भी पूरी अलग अलग होती है। तो और अपना बाबा वर्तमान समय मेजॉरिटी पार्ट कहाँ बजा रहा है? सूक्ष्म वतन में, बच्चों के पास में। परम धाम में तो आधा कल्प बैठना ही है, आधा कल्प से ज्यादा ही बैठना है। और परमिशन लेना माना क्या? सूक्ष्म से बोलचाल थोड़ी होगी, मन के संकल्प से। बाप ने कहा, बाबा आपसे पूछ के आए हैं कि अपन जा रहे हैं। अब बाप की और दादा की दोनों की बहुत लेन देन होती है, बात करते हैं बहुत सारी सूक्ष्म वतन में। तो संकल्पों से बाप की लेन देन होती है। साक्षात्कार कराने का पाठ भी बाप को संकल्प आया तो अपनों को संकल्प आया। दृष्टि से ही संकल्प आता है, इशारा ही होता है, मुख से बोलने की तो दरकार ही नहीं है। दृष्टि ही दी और दृष्टि में ही क्या आ गया? संकल्प आ गया। अब आप बच्चे जब बाप की याद में बैठते हो, कभी कभी मुख से बोलते हो तो कभी कभी मन से ही तो बोलते हो ना। और बाबा किसकी सुनता है? बोलते हैं ना, जो गूंगे होते हैं उनकी भी सुनता है, जो बहरे होते हैं उनकी भी सुनता है। तो क्या कहेंगे? ये तो एक कॉमन सा एक क्या कहेंगे सवाल है, और जवाब भी अपने पास है। लेकिन क्या कहना, बच्चे है बड़े होशियार भी है। चलो बहुत अच्छी बात है, कुछ तो सुनते हैं, इससे सिद्ध होता है सुन रहे हैं, है ना। तो दादा, शिव बाबा ऐसे बोलते हैं कि जब परम धाम से हम आए तो वहाँ संकल्प चला मुझे कि मुझे बच्चों के पास जाना है, बच्चे पुकार रहे हैं, तो उनके संकल्पों से मैं नीचे आया हूँ। कई बार मुरली में बाबा ऐसे बोलते हैं, परम धाम। बिल्कुल। देखो बच्चे, आज भी बाप यही कहेगा, सूक्ष्म वतन में बाप के पास संकल्प कैसे जाते होंगे बताओ? अगर बतावे तो क्या कहेंगे? फिर से वही बात आ गई कि सब अपना अपना दुकान खोलेंगे। सब अपना अपना दुकान खोलेंगे कि बाप के पास तो ऐसे रहस्य है ना। चलो फिर भी बता देते हैं, कोई बात नहीं, कम से कम थोड़ा बहुत ज्ञान तो जाएगा। बाप देखो, जब बाप के पास संकल्प कैसे जाता है, सबसे बड़ी बात यह है। आधा कल्प जब पूरा होता है, सब बच्चे दुखी होते हैं तो बाप को पुकारते हैं। सही बात है, परम धाम में कान तो है नहीं जो सुनेगा, तो कैसे
बोलते भी है, तो कान नहीं है फिर भी सुनता है, आंख नहीं है फिर भी देखता है। सबसे बड़ा रहस्य ये है ड्रामा में, जब सतयुग आता है तो ब्रह्मापुरी विष्णुपुरी समाप्त हो जाती है और एक पुरी बचती है, शंकरपुरी बचती है, जो वो विनाश नहीं होती और वो विनाश को नहीं पाती। क्योंकि भक्ति मार्ग में भी दिखाते हैं ना, शिव शंकर को एक कर दिया है, दिखाते हैं ना, एक। कभी ब्रह्मा शिव को एक किया, कभी विष्णु शिव को एक किया, लेकिन शिव शंकर को एक किया है। और शिव शंकर बोलते हैं, शंकर शिव नहीं बोलते। अर्थात जब बाप ऊपर से आता है, शंकरपुरी विष्णुपुरी ब्रह्मापुरी, पहले ऊपर से स्थापना करता है। अब संकल्प पहुंचते हैं, अब शंकरपुरी तो संकल्प शंकरपुरी से होके गुजरते हैं बाप के पास में। हर एक बच्चे का दुख का, सुख का, मांग का, डिमांड का कुछ भी संकल्प होता है तो बाप ने, क्योंकि शंकरपुरी परम धाम से एकदम क्या है, लगी हुई है एकदम नजदीक है ना। जैसे इधर से जाओ इधर से जाओ, 1 सेकंड का काम है। क्योंकि देखो, बाप ने अपने लिए पहले उधर से शंकरपुरी स्थापना की, उसके आधार पे फिर सृष्टिपुरी स्थापना की। अब नीचे से जाएंगे तो पहले क्या होगा, ब्रह्मा विष्णु शंकर और शिवपुरी। कितनी पुरी हो गई, 4 पुरी। ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी, शिवपुरी। ठीक है, कितनी पुरी हो गई, 4 पुरी। अब देखो, इधर से जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, फिर शंकरपुरी। और शंकरपुरी एकदम परमधाम से लगी हुई है। जब परमधाम में बाप के पास संकल्प पहुंचते हैं तो शंकरपुरी से ही पहुंचते हैं। इसलिए देखो, जब सृष्टि बोलते हैं ना, जब शंकर जी की तीसरी आंख खुलती है तो तांडव करता है, जब महाविनाश होता है। आंख खुलते ही क्या होता है, प्रलय आ जाती है। आप सोचिए, शंकर जी के बारे में ऐसे बोलते हैं। अब मानो बाप कहते, बाप ने ये भी कहा है कि बच्चे, इस सृष्टि पर जब विनाश होगा तो कोई एक निमित्त नहीं बनेगा, नहीं तो सारा पाप एक के ऊपर लग जावे। दूसरी बात, शंकर के ऊपर सब कुछ कहाँ पे लग गया, शंकर के ऊपर, क्योंकि वो तो शरीर ही नहीं लेता, तो पाप कहाँ से चलेगा, चलेगा। ब्रह्मा को तो नहीं दिया, अपन को नहीं दिया, अपने ऊपर वाले को नहीं दिया, सूक्ष्म वतनवासी है ना, उनको तो विनाश का कार्य नहीं दिया ना, विष्णु जी को दिया। किसको दिया, बोलते शिव शंकर भोलेनाथ, ऐसा बोलते हैं ना, शिव शंकर। बड़ा वंडरफुल ड्रामा है। इसलिए बच्चे जब संकल्प जाते हैं तो अपना है ना, शंकरपुरी में 2 पुरी समाप्त, क्योंकि ब्रह्मा सो विष्णु नीचे आ गए, दोनों पुरी खत्म। क्योंकि दोनों के घर के मेंबर नीचे है तो फिर वो ऊपर क्या करेंगे घर पे। अब वो अपना बड़ा भाई शंकर तो ऊपर ही रहेगा, वो उसका तो काम ही नहीं है नीचे, तो फिर वो अपने घर को क्यों विनाश करेगा। सोचो, आप जब घर में हो, रह रहे हो, आपको पिक से इधर रहना है, तो आप तोड़ फोड़ के क्यों जाओगे, क्यों जाओगे तोड़ फोड़ के, वो कभी खत्म होती ही नहीं। दोनों अविनाशी है, दोनों क्या है, अविनाशी है। तो देखो, शंकर को विष्णुपुरी ब्रह्मापुरी दोनों समाप्त, तो दोनों ब्रह्मा से विष्णु बन के नीचे आ गए, है ना, और ऊपर बची शंकरपुरी ही। और नीचे आएंगे तो फिर क्या करेंगे नीचे आएंगे तो फिर भाई कर्म करना पड़ेगा, फल पाना पड़ेगा, फिर कर्म भोग में आना पड़ेगा। तो ऐसा काम ही क्यों करे जो ऐसा ऐसा करना पड़े। इसलिए अच्छा, ये था ना, संकल्प पूछ दे, मिल गया ना जवाब। अच्छा, हाँ हाँ, पूछो।
शंकरपुरी से होकर संकल्प जाते हैं ना, हाँ, ऐसे कहा। पर शंकर जब बैठते हैं तो वो तो पुतला है ना एक, बिल्कुल। उनके अंदर कुछ नहीं है। संकल्प जाते का अर्थ ये नहीं है कि संकल्प नहीं, संकल्प लेने के लिए बाप इधर आते हैं। बोल पुतला है, संकल्प चाहिए तो क्या करेंगे वो, पास में तो है, ये इधर से इधर, इधर से वो परमात्मा है। बिना सिस्टम बनाए तो सृष्टि चलाएंगे ही नहीं। पहले हाँ, कि जैसे शिव बाबा नीचे आते हैं और फिर संकल्प लेकर जाते हैं। बच्चे आना जाना तो है ही नहीं। बाप कहेंगे वो 1 सेकंड का ही काम होता है, 1 सेकंड का ही होता है। अच्छा पहले बताइए, अब अपन पूछते हैं कि संकल्प चलते कब है। जब दुख होता है। और दुख में मेजोरिटी आत्माएं कहाँ आती है? नीचे। परम धाम जब खाली होता है नीचे आती है। जैसे जैसे नीचे सरकती जाएंगी तो ऊपर करोना बाबा कहाँ आता जाएंगे, नीचे आता जाएगा अपने आप नीचे आते ऑटोमेटिकली। अब आप ऐसे ना, वो ऐसे रेत निकलता है, जो ऊपर वाला होता है, जो नीचे वाला खिसकता जाए तो ऊपर वाला अपने आप आता जाता है। ऑटोमेटिकली सिस्टम बना है ना, सिस्टम आते जाएंगी है। अपना बाबा फिर क्या करेंगे, ऊपर नीचे सरकेंगे, जितना नीचे आएंगी इतना सब ऊपर से नीचे आएगा, फिर आ करके बैठ जाएंगे उधर। फिर सुनाओ जिसको जो सुनाना है। कोई रोता है, कोई हंसता है, कोई गाता है, कोई नाचता है, कोई तकलीफ में होता है। समझ गए? हाँ, जैसे जैसे जाएंगी बाप नीचे 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 नीचे, और शंकरपुर तो लगी हुई है, आकर के तब से इधर बैठ जाएंगे। फिर सोचेगा अब तो नीचे जाना ही पड़ेगा। अब तो बच्चे बड़े दुखी हो गए हैं, तो सारे बच्चे रो रहे हैं। चलो भाई फिर बनाई, फिर अपना विष्णुपुरी बनाई, ब्रह्मपुरी बनाई, फिर नीचे अपन भी आ गए हैं। अपन तो सबसे पहले आए हैं। सबसे पहले पुकारा मंदिर में, ये लो बाबा, ये आपका मानत, बस रख दिया। फिर पुकारेंगे ना, जितना संभाले संभाले। फिर किसको पुकारेंगे? अपने बाप को पुकारेंगे। और बाप तो क्या है, कहते हैं ना, मैं जानी जाननहार हूँ। कभी कहता है मैं थोड़ी अंदर बैठ के जानूंगा। देखो, दोनों तरफ बोल। लेकिन सच में जानी जाननहार तो है ये। जैसे ये पृथ्वी है और ऊपर परम धाम है, जो उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसमें कहते हैं कि मैग्नेटिक पावर होती है। की होती है, एक ही पावर होती है बच्चे। जैसे ऊपर भी थोड़ा जाऊंगे ना तो आवाज ही आती रहेंगी। ओ हम तो सुनते ही रहते हैं। ओ लगातार लगातार। आप तो बीच में लंबा सा सांस लेते हैं ना, सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ओ ऑटोमेटिकली नाद बजता, अनहत नाद बजता रहता है। इसलिए क्या होता है ना बच्चे, इसलिए कहते हैं ना, ये पूरी सृष्टि किससे बनी है? समझ गए ना? परम धाम में ऐसा नहीं होगा ओम 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 बजेगा, ऐसा नहीं उधर होता है। इस सृष्टि के एक ही गोले में ऐसा है। आप करते हो, उधर जाती है, उससे मिलती है, वो चारों तरफ फैल जाती है, ऐसे एक लाइट हाउस बन जाती है। समझ गए? हाँ, ऐसे जैसे मान लो ऊपर का इधर का मिल गया है, शक्ति ट्रांसफर होने शुरू हो गए, और मिलती है तो फिर पूरे सृष्टि पे जाते पूरे। ठीक है ना बच्चों? बच्चे ये वह बड़ी बात है, बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। ऑटोमेटिकली सृष्टि में, प्रकृति में फिट हो गई। देखो बाबा बोलते ना शूटिंग हो रही है, तो ये क्या हो गई? शूटिंग हो गई फिट, मतलब ऑटोमेटिकली इसमें फिट हो गई। फिट हो गई। और यही से ही सब साधु संत महात्मा
धर्मात्मा धर्म पिता सब इसी यही चीज को उठा करके फिर ओम का ही एक नाद बजता है। जंगलों में बैठेंगे कहेंगे ओम ओम ओम, ये कहेंगे ना। उनके पास कुछ अलग सा थोड़ी होता है, एक ही वो उसी के सहारे बैठ करके ओम ओम करते है ना। किसी भी साधु संत के पास चले जाओ, हर कोई भी दुनिया में भी मंत्र होते हैं ओम से शुरू होता है। अब जो ये उल्टे पुल्टे काम करते हैं, कौन करते हैं भला? ये मंत्र मंत्र जो भी है ये भी ओम से शुरू होता है ना। अपना बाबा इतना बोला है, क्या बोलता है? लो तथास्तु तथास्तु तथास्तु, सबको तथास्तु बोलता रहता है। लो तो लो आपस में तथास्तु बोल देता है हम लोग लड़ते रहते हैं। पर कहते हैं ना, हमेशा जीतती सच्चाई ही है, चाहे कुछ भी हो। अगर बुराई पैदा हुई तो उसको काटने के लिए ऑटोमेटिकली वो, क्योंकि बोलते हैं ना, बच्चों ने कभी देखा होगा, शंकर जी को दिखाते हैं बड़ा पुतला, लेकिन उसके गले में क्या होता है? कंठ में विष होता है। बोलता है विष पी गया पूरे सृष्टि का, ऐसे दिखाते हैं ना। पूरा शरीर ऐसा रहेगा, सारा हिस्सा, लेकिन खाली ये एक गले में क्या रहेगा? विष पी गया। जैसे बाबा शरीर में आते हैं और अपना पूरा ये करते हैं, जब विनाश होता है बुराइयों का, जब सब कुछ खत्म हो जाता है, तो उसको रखने के लिए क्या कुछ तो होगा ना। तो ये विष का वो दे दिया है, इतना सा हिस्सा, दुख विष सब इधर फिट कर दिया है। इसलिए बोलते हैं जब सब अमृत का मंथन निकला तो उसमें से निकला विष, इतने बड़े सागर में से क्या निकला? और वो पी गया और यही रुक गया, ना इधर गया ना इधर गया। तो फिर द्वापर युग में फिर नहीं बच्चे नहीं, ये बहुत जरूरी है। इसलिए है ना, भक्ति मार्ग में फिर उनको सांप दे दिया, विष की जगह भी सांप। ज्यादा विष के समय होता है तो उसको सांप लगा दिया है कि सारा सब पी गया। तो सारा कचरा कहाँ ले लेता है? सब बुराइयों का सब खत्म। और फिर भी क्या होता है? आराम से हाँ पूछो। द्वापर युग से फिर वो भी विष खाली होता है क्या? फिर ऑटोमेटिकली सिस्टम होता है, क्योंकि कर्म के आधार पे सबका कर्म बनता जाता है ना। पाप कर्म ऑटोमेटिकली सिस्टम बना हुआ है सृष्टि में। जैसे जैसे कर्म करते जाएंगे उधर से खाली इधर भरता जाएगा। फिर क्या होगा? फिर आ जाएगा पीने के लिए। सब दुखी हो गए ना, चलो पी के खत्म कर देता हूँ। तो ये भी नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी है, बोलते वो नष्ट होती नहीं है। जैसे देखो, इसका एक अर्थ है, सबसे बड़ा अर्थ है कि बाप कहेगा 3 हिस्सा सुख और सिर्फ 1 हिस्सा दुख होता है ना। 3 हिस्सा क्या हो गया? सुख। और 1 हिस्सा ही इतना सा दुख होता है। समझ गए ना? हाँ, ये दुख का कारण बनता है। और बच्चे बताने के लिए तो इतना कुछ है ना, बहुत कुछ है, पर कहाँ बच्चे क्या होते हैं ना, कौन सुनेगा इतनी लंबी मुरली? अपन थोड़ी सुनेगा, टाइम थोड़ी अपन के पास। आप बच्चे तो सुनोगे ही, तभी तो क्या कहेंगे बच्चे, बाप के हीरे बच्चे हैं। इसलिए तो फिर नंबर बाद जाते हैं पीछे, तो बाद में अरे बापू ने ऐसे भी बोला। जब कुछ साधन नहीं होगा ना, फिर सुने अरे ये कब बोला, हम कितने बुद्धू रह गए कि हमने सुना ही नहीं। ऐसे बच्चे हैं, मिलने के बाद भी सुनते नहीं। अब इतना टाइम किसके पास है, कौन सुनेगा? बच्चे बाप के पास तो खजाना है, ऐसा खजाना है ना, बांटते रहेंगे। पर बाप सोचता है जरूरत है ना बच्चों को, तो उनको देंगे, है ना। इसलिए बांटो बच्चे, बांटो। ठीक है। अच्छा बच्चों, और सब ठीक।